हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। एंड यस, ट्राइज के रिलेटेड हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे विच इज काउंट डिस्टिंक्ट सबस्ट्रिंग्स। एंड ये इंप्लीमेंट करना आपको यूजिंग ट्राइज, बट टेंशन ना लो, मैं एक और इंप्लीमेंट करके दूंगा पहले आपको यूजिंग स्लाइडिंग विंडो। तो स्लाइडिंग विंडो के थ्रू भी ये हमारा चीज़ सॉल्व हो सकती है, बट लेट्स सी कि क्या हमारे पास डिफिकल्टीज आएगी या क्या दिक्कत आने वाली है। ओके, क्वेश्चन आपको मैं समझाता हूँ। काउंट ऑल डिस्टिंक्ट सबस्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग एन एम्प्टी सबस्ट्रिंग। बताता हूँ है क्या। लेट्स सपोज एक स्ट्रिंग मिला हुआ है ए बी करके, इसके जितने भी एक बार सब स्ट्रिंग्स हैं उसको एक बार जनरेट करते हैं। सब स्ट्रिंग पता है ना आपको कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाओ, इफ़ यू टेक अ कंटिन्यूअस पार्ट, लेट्स सपोज मैं ए, तो ये एक सब स्ट्रिंग हुआ, फिर बी एक सब स्ट्रिंग हुआ, बी ए एक सब स्ट्रिंग हुआ। ऐसा नहीं आप ए पिक करो, बी रहने दो, बी ए रहने दो और फिर बी पिक करो, तो ये ए और ये बी ये एक सब स्ट्रिंग नहीं है, वो सब सीक्वेंस हो जाएगा। तो यू नीड टू पिक दी सब स्ट्रिंग। ओके, एक बार सारे जनरेट करते हैं। ऐसे कौन से सब स्ट्रिंग्स हैं जो ए से स्टार्ट होते हैं। सो कहने जैसे ए से खुद ए स्टार्ट होगा, फिर आपके पास ए बी आ जाएगा, फिर एक ए बी ए आ जाएगा और एक ए बी आ जाएगा। ओके, फिर मैं बोलता हूँ बी से स्टार्ट कर। सो बी से एक बी, फिर यू कैन सी बी ए, फिर बी ए बी, सो बी ए एंड बी ए बी, फिर नेक्स्ट वापस ए से, सो ए एंड ए बी, एंड फिर लास्ट बी से सिर्फ ओनली एंड ओनली बी। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है डिस्टिंक्ट, तो इसमें से जो जो रिपीट हो रहा है एक बार उसको मैं हटा देता हूँ। कहने से ए वापस रिपीट हो रहा है तो इस ए को मैं काट देता हूँ। नेक्स्ट बी भी रिपीट हो रहा है, बी को भी हटा दो। फिर ए बी एंड ए बी भी रिपीट हो रहा है, काट दो। एंड जितने भी आपके पास सब स्ट्रिंग्स है ये देखना सारे के सारे यूनिक है, इसमें से कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। तो टोटल कितने हुए, दैट इज 4 + 3 दैट इज 7 आपके पास मिले। प्लस बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर ऑल्सो इंक्लूड एन एम्प्टी सबस्ट्रिंग। एक एम्प्टी भी सबस्ट्रिंग होता है, क्योंकि व्हाट इफ अगर आई डोंट पिक एनी वन, सो एक एम्प्टी को मैं गिनाऊंगा दैट इज +1, तो टोटल कितना हो जाएगा 8। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिटर्न मी एन इंटीजर। एक इंटीजर रिटर्न करना है विच इज द टोटल डिस्टिंक्ट सबस्ट्रिंग्स। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिटर्न। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका हुआ है। इफ़ यू वांट ट्राई करना है खुद कर सकते हो, मैं ट्राइज से बाद में इंप्लीमेंट करूँगा। पहले मैं देखता हूँ कि एक सिंपल स्लाइडिंग जो विंडो है उसको कैसे यूज़ करके हम कर सकते हैं। सो एक ए बी आपके पास काम आ सकता है, एंड एक सेट लेके आप चीज़ें यूज़ करने कर सकते हो। आपको पता चल गया होगा कि एक वेरिएबल ले लेते हैं आई करके, जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे होगा, एंड जे बी आप यहाँ से स्टार्ट करो। एंड एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यू कैन से अ ब्लैंक स्ट्रिंग। ठीक है, ओके। जे यहाँ से स्टार्ट करो, ए है, ए यहाँ पे ऐड करो, चेक करो ए इसके अंदर है, नहीं है ना, तो ऐड कर देते हैं ए को इसके अंदर। नेक्स्ट, फिर जो जे है वो आपका यहाँ पे, अब आपके पास बी आया तो एक बार बी यहाँ पे ऐड कर दो। ओके, ए बी पूरा का पूरा स्ट्रिंग है, इसके अंदर नहीं है, चलो ए बी भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर वापस ए आया, ए इसके अंदर ऐड, ए बी ए इसके अंदर नहीं है, ओके इसके अंदर भी ऐड कर दो ए बी ए। फिर बी यहाँ पे आया, ए बी नहीं है, ऐड कर दो ए बी यहाँ पे ऐड कर दो। जैसे एक बार ये पूरा चल गया, अब क्या करो, आई की वैल्यू वापस ये ले लो, जे की वैल्यू वापस ये ले लो, एंड क्या करो वापस एक ब्लैंक स्ट्रिंग ले लेते हैं। एंड नाउ कीप ऑन डूइंग दिस, वापस ब्लैंक स्ट्रिंग, जे क्या है बी है, बी यहाँ पे ऐड करते हैं, चेक करो बी इसके अंदर है, अरे नहीं है, ऐड कर देते हैं। एंड ऐसे करते करते मैं पूरा नहीं कर रहा, बट इतना आइडिया लगा होगा, मैं ऐसे पूरा एक बार चलूँ, एंड में जितनी भी सेट की लेंथ होगी, सेट में मेरे को पता है दैट वुड बी ऑलवेज यूनिक एलिमेंट्स, तो लास्ट में जितनी भी सेट की वैल्यू या जितनी भी लेंथ होगी वो मान के चलो 7 + एक 1 आप रिटर्न कर देना, क्योंकि एक जो एम्प्टी सबस्ट्रिंग है वो इसके अंदर नहीं आएगा, एम्प्टी नहीं इसके अंदर आएगा, तो दैट इज़ वाई एक इसमें ऐड करके टोटल जो 8 है वो आप रिटर्न कर देना। सो दिस इज हाउ यू कैन डू। इसका जो कोड है बहुत ही सिंपल सा करना कर सकते हो। एक माई सेट ले लो, दैट वुड बी अ ब्लैंक सेट, फिर एक फॉर लूप फॉर आई इन रेंज 0 से लेके आप n तक चला लो। फिर एक स्ट्रिंग ले लेना st करके जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक, फिर j का लूप फॉर j इन रेंज जहाँ से i है वहाँ से और n तक, और जो भी j है सबसे पहले आप उसको स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर दो। तो स्ट्रिंग में प्लस इक्वल टू क्या कर देना, ये मान के चलो s के अंदर आए तो s ऑफ j ऐड कर दो। जो स्ट्रिंग है चेक कर लो कि माई सेट में डायरेक्ट ऐड कर देना, दैट इज जो भी आपका नया स्ट्रिंग बना है वो, दैट्स इट, ऐड कर देना। चेक करने की जरूरत नहीं है, इफ़ लिखोगे तो भी चलेगा, वरना आपको पता है अगर आप कोई चीज़ ऐड करते हो, अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वो नहीं ऐड करेगा सेट,
तो इट्स टोटली अप टू यू, अगर बीच में एक इफ कंडीशन लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, एक ही बराबर है। एंड एट द एंड क्या रिटर्न कर देना, जो भी लेंथ ऑफ माई सेट है वो +1, जो कि मेरी एम्प्टी सबस्ट्रिंग है। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली डू। रियली आपको समझ में आया कि स्लाइडिंग विंडो की तरह मैंने कैसे किया हुआ है। टॉकिंग अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आई यहाँ पे था, जे कितनी बार चला, 4 बार। आई यहाँ पे था, जे कितनी बार चलेगा, 3 बार। आई यहाँ पे जे कितनी बार चलेगा, 2 बार। आई यहाँ पे जे कितनी चलेगा, 1 बार। दैट इज 4 + 3 + 2 + 1, जहाँ पे n की वैल्यू 4 थी। तो 4 + 3 + 2 + 1, तो फॉर्मूला पता है, तो दैट इज O of n + 1 divided by 2, and this is nothing but almost similar to O of n square. Okay, talking about space complexity, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है स्पेस, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। व्हाट इफ एक ऐसा स्ट्रिंग लिया हो मैंने जिसके अंदर सारे के सारे जो भी सबस्ट्रिंग जनरेट होंगे, ठीक है ना, सारे के सारे जो भी सबस्ट्रिंग जनरेट होंगे वो सारे के सारे यूनिक हो, सारे के सारे यूनिक, तो टोटल सेट के अंदर कितने आ पाएंगे? सीधी सी बात, अगर आई यहाँ पे था, जे एक एक करके ऐसे 1 2 3 4 बार चला, फिर आई यहाँ पे था 1 2 3 4 बार चला, आई यहाँ पे था, तो ये सारे के सारे सबस्ट्रिंग यूनिक अगर होंगे, ये सारे के सारे सेट के अंदर आ जाएंगे। तो टोटल कितना होगा, वो भी अगेन n+1 डिवाइड बाई 2, दैट इज अगेन O of n स्क्वायर जितना आपका लग जाएगा। ठीक है, एंड ये तो आपकी सेट की लेंथ हो गई कि हाँ भाई इतने सबस्ट्रिंग अंदर होंगे, n स्क्वायर जितने होंगे। अब अगर मैं बात करता हूं उसमें जो भी सबस्ट्रिंग है इनकी कितनी लेंथ होगी, ऑन एन एवरेज मान के चलो a है तो आई नो एक a ऐड होगा, फिर एक a b ऐड होगा, इसकी लेंथ कितनी है 1, इसकी लेंथ है 2, फिर एक a b a होगा, a b a इसकी लेंथ है 3, a b a b a b a b इसकी लेंथ है 4। तो ऑन एन एवरेज जितने भी सबस्ट्रिंग होंगे सबकी लेंथ की एक एवरेज में मान के चलो दैट वुड बी n/2 टाइम्स। इतना मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई इसकी लेंथ बोलो चलो 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1, इसकी 3 है, एवरेज मान के चलता हूँ, दैट वुड बी n/2। तो डेट इज अगेन इंटू n/2, डेट वुड बी ऑलमोस्ट n³ हो जाएगा, विच इज एक्चुअली सिग्निफिकेंट, n³ सिग्निफिकेंट है। ओके, सो दिस इज वाई ये काम नहीं करेगा। क्यों? अब यहाँ पे ट्राइज कैसे काम आएगा? अब खुद एक बात बताओ, अगर ए बी ए है मेरे पास, ठीक है ना, तो ट्राइज में आपको पता है ए, फिर ये ए, ये बी, फिर ए, फिर इसका एक एम्प्टी वो रहेगा। ठीक है, सेट के अंदर भी मैंने ए बी ए यहाँ पे ऐड कर दिया। अब अगर मैं बोलता हूँ वापस से बी ऐड कर, तो आपको पता है सेट के अंदर वापस ए बी वापस एक नया वर्ड ऐड होगा। पर ट्राइस के अंदर अगर ऑलरेडी आपके पास ए बी ए है तो आपको सिर्फ एक बी ऐड करना था ना, नीचे बी ऐड करना था जिसका एक एम्प्टी होगा। तो कहने जैसे ट्राइस जो होगा वो ऑप्टिमाइज होगा इन टर्म्स ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कि यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में वो मेरे को हेल्प करेगा कम करने की। सो दैट इज वाई आई कैन एक्चुअली इंप्लीमेंट दिस यूजिंग ट्राइस, कि हाँ भाई द ओनली मेन रीजन है कि जो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो उसको मैं थोड़ी ऑप्टिमाइज कर सकूं, दैट इज वाई आई एम यूजिंग ट्राइस। चलो ट्राइस का भी हम स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करना। इसके अंदर जो ट्राई है, एक पहली बाय डिफॉल्ट तो मेरा रूट रहेगा, एंड इसके अंदर कुछ इज एंड लिखने की ज़रूरत नहीं है कि जो एंड की वैल्यू है वो फॉल्स है, ये लिखने की एक्चुअली काम नहीं आएगा। आपको मैं बताऊंगा क्यों, टेंशन ना लो। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट एक ब्लैंक लो, एंड इसके अंदर सिर्फ एक डिक्शनरी जो होगा, जो मेरे चिल्ड्रन होंगे वो काम आएगा। ठीक है, ओके लेट अस स्टार्ट। हम वही एक एक करके स्टार्ट करेंगे, हम ऐसे ही जाने वाले। आई की वैल्यू आपकी कुछ ये रहेगी, जे की वैल्यू कुछ ये रहेगी। ओके, ए पे चलते हैं। ए नहीं है, ए ऐड कर दो और इसका एक यहाँ पे ट्राई नोड बनेगा। एंड याद रखना, जैसे आपने एक ए ऐड किया है, ए तो एक सबस्ट्रिंग हुआ ना, तो कहने जैसे काउंट की वैल्यू जो थी वो 0 थी, एक +1 हो जाएगी। फिर जे की वैल्यू चलते, बी आया, बी तो इसके अंदर है नहीं, चलो बी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो जैसे आपने एक बी ऐड किया वापस +1, फिर जे की वैल्यू ए इसके अंदर नहीं है, ऐड कर देंगे वापस इसका +1, फिर बी नहीं है, इसके अंदर ऐड कर देंगे तो वापस एक +1। तो आपने एक एक करके जैसे ऐड किया, दैट इज डन। वापस चलते हैं, अब वापस आई की वैल्यू आपकी हो जाएगी ये, जे की वैल्यू ये। यार ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ऑप्टिमाइज नहीं कर सकता, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही n² जितना ही लगने वाला है, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी करने के कारण ही मैं यहाँ पे ट्राई यूज कर रहा हूँ। ओके लेट अस स्टार्ट। बी
अरे नहीं यार, बी तो यहाँ पे नहीं है, बी यहाँ पे ऐड करो और यहाँ पे एक ब्लैंक उसका, तो अगेन +1। फिर ए, नहीं ए इसके अंदर नहीं है, ए ऐड कर दो, वापस इसका +1। फिर बी नहीं है, ऐड कर दो, वापस इसका +1। नेक्स्ट जैसे एंड में हो गया, वापस स्टार्ट करते हैं, आई यहाँ पे, जे यहाँ पे। अब देखते हैं ए, यार ए तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, डोंट डू एनीथिंग, मत करो ना कुछ, आगे बढ़ो, मत करो कुछ। अगर नहीं करूँगा तो आगे बढ़ता हूँ वापस से, फिर मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, ये वाले पे। बी, यार बी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मत करो कुछ, स्टॉप, क्यों करना है, दैट्स इट। एंड इफ यू काउंट 1 2 3 4 5 6 7 7 आपका आउटपुट आ चुका हुआ है। एंड अगेन लास्ट में जो एक एम्प्टी बोला था, इट इज +1, 8 जो है वो ऐड करा देना, दैट्स इट। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली सॉल्व दिस यूजिंग ट्राइज। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगेन ये n² तो आपका लगने ही वाला है, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O of n²। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकता है, व्हाट इफ सारे के सारे यूनिक हो, A B C D E F G ऐसा लगा तो 26 लेंथ इसकी लगेगी। फिर वापस आपने यहाँ से B चला, B फिर C फिर D फिर E फिर F फिर G फिर H, वापस 26 लेंथ इसकी इतनी ही लगेगी। फिर यहाँ पे C हो जाए, फिर वापस C फिर D फिर E फिर F, वापस 26 लेंथ इधर लगेगी, विच इज़ O इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 26 26 ऐसा होता रहेगा, बट वो ऑप्टिमाइज रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा रादर देन सेट। सेट के अंदर क्या था, मेरे को हर एक वर्ड ऐड करना पड़ता था, करना पड़ता था, पर इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर हो सकता है करना पड़े, पर दैट इज वे बेटर देन n³ n³ से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली डू। आई रियली होप आपको समझ में आया कि कैसे चीज़ें मैंने इंप्लीमेंट की है। इसका जो कोड है मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, आई थिंक ये जो इसका जो कोड आप ये खुद ही कर सकते हो, कुछ ज़्यादा हार्ड है इसके अंदर है नहीं। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, यू कैन रेफर टू दैट। एंड यहाँ पे हमारा जो ट्राइज है बेसिकली ख़त्म हो चुका हुआ है। आई रियली होप आपको समझ में आया कि ट्राइज हमने कैसे किया। एंड आई थिंक दिस इज़ अवर लास्ट टॉपिक पूरे DSA का। काफ़ी ज़्यादा हमने चीज़ें सीखी है इसके अंदर, काफ़ी सारे कुछ जो क्वेश्चन है हमने इसको सॉल्व किए हुए हैं। एंड यस, कह सकते हो ये मेरी आखिरी वीडियो है इस DSA के रिलेटेड में। एंड वंस अगेन कुछ भी डाउट लगे, ईमेल, व्हाट्सएप, डिस्कशन फोरम, कमेंट सेक्शन, जो भी करना है, कॉल वॉल जो भी करना है करो। एंड अब ये तो नहीं बोलूँगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि दिस इज़ माय लास्ट लेक्चर। सो यस, देखते हैं अगला जो पाथ है, जर्नी है SQL या जो भी चीज़ हम अलग अलग करेंगे, SQL वेब डेवलपमेंट या डेटा साइंस, मिलते नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।